हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, जो है चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का, क्लास 10th का। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर में श्वसन तंत्र के बारे में। आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मानव हृदय, ये जो है आज हम सभी का जो है ये टॉपिक है। और मानव हृदय से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मानव हृदय का डायग्राम आपको बना करके दे देगा और बोलेगा इसके विभिन्न भागों के नाम को लिखें। तो आइए हम लोग लिखते हैं, फिर मानव हृदय के कार्य प्रणाली को हम लोग समझेंगे। ये किस प्रकार जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जो है काम करती है, और शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को जो है शरीर के विभिन्न भागों से लाना और उसे शुद्ध करना, रक्त परिसंचरण तंत्र का ये जो है मुख्य जो है भाग है ना, इसमें किस तरह से ये होता है, रक्त का परिसंचरण कैसे ये करवाती है। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये चित्र आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? इस भाग को हम लोग कहते हैं महाधमनी। ये जो नलिकाएं निकल रही है ये महाधमनी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों भाग, ये दोनों जो भाग हैं आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों भाग जो है इसका नाम है फुफ्फुस धमनियां। क्या नाम है? फुफ्फुस धमनियां, ठीक है, इसका नाम है। और ये दोनों प्रायः हैं, ये और ये दोनों प्रायः हैं, क्या हैं? तो इन दोनों का नाम जो है वो है फुफ्फुस शिराएं। क्या नाम है? फुफ्फुस शिराएं। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, अंदर वाला हिस्सा है ना, ये अंदर वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बायां आलिंद। क्या कहते हैं? ये दायां आलिंद होता है एक साइड बायां आलिंद होता है, बायां आलिंद। जब लंग्स से, फुफ्फुस से रक्त आती है तो पहले बायां आलिंद में ही जाकर के यहीं पे जो है स्टोर होता है। बायां आलिंद से फिर ये है ना, यहां से बायां नीले में जाती है, अब बायां नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें, फुफ्फुस से जो ब्लड शुद्ध होकर के ऑक्सीजनित ब्लड जो आती है पहले बायां आलिंद में ही आती है। बायां आलिंद के बाद वो कहां चला जाता है? तो बायां नीले में। कहां चला जाता है? तो बायां नीले में जो ये जो है रक्त जो है चला जाता है। तो यहां लिखिए, बायां नीले, बायां नीले में ये रक्त जो है चला जाता है। बायां नीले से क्या होता है? पूरे शरीर में ये फैल जाता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, इसका नाम है विभाजिका। इसकी जो परत होती है बहुत मोटी होती है, भित्ति जो होती है बहुत मोटी होती है ना। और ये विभाजिका क्या करती है? दायां नीले बायां नीले को आपस में मिलने से क्या करती है? शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से हटाती है ना। बीच में एक दीवार है, इसकी सतह जो होती है ये मोटी होती है ना। तो ये विभाजिका जो है शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त के चेंबर को अलग करता है। यानी हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, बायां नीले, दायां नीले, बायां आलिंद और दायां आलिंद। और इनमें प्राय शुद्ध और अशुद्ध रक्त होते हैं। ये शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आपस में मिल ना जाए, इसके लिए ये सारी संरचनाएं हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसका नाम है विभाजिका। क्या नाम है? विभाजिका। तो लिखिए यहाँ विभाजिका। और ये है दायां नीले। क्या है? दायां नीले। दायां नीले। और ऊपर जो है ये है दायां आलिंद।
दायां आलिंद। आपको बता दें, ये जो आप दायां आलिंद देख रहे हैं, दायां आलिंद पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त पहले जो आती है वो दायां आलिंद में ही आती है, अशुद्ध रक्त आती है दायां आलिंद में। दायां आलिंद से दायां नीले में, दायां नीले से फिर से कहां भेज दिया जाता है? फुफ्फुस धमनीय को द्वारा फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। ठीक है, कहां भेज दिया जाता है? फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। और वहां से शुद्ध रक्त होकर के फिर वो आती है, कहां आती है? बायां आलिंद में आती है। बायां आलिंद से बायां नीले में आती है। अब बायां नीले फिर इसे पूरे शरीर में भेज देता है। ठीक है, तो ये यहां तक आप समझ गए होंगे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? तो शरीर के निचले, शरीर के निचले भाग से महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त आ रहा है। और यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त आता है। तो ये प्राय जो है आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है किसका है? मानव हृदय का है। और इस चित्र के विभिन्न भागों को हमने देखा, और ये जो जितने भाग हैं इसके प्रमुख कार्य हैं, उस कार्य को भी हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं किस तरह से ये कार्य करते हैं। प्रायः आप ध्यान रखना कौन से भाग में क्या नाम है, कौन से भाग का क्या नाम है। दायां अलिंद, बायां अनिलिंद है ना, दायां नीले, बायां नीले, विभाजिका, ये सभी जो है नाम आप याद रखिए, क्योंकि चित्र एग्जाम के अंदर दे देगा, फिगर बना के आपको दे देगा और बोलेगा इसके विभिन्न भागों का नाम लिखें, है ना। यानी मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट का ये दृश्य दे देगा आपको, इसके विभिन्न हिस्सों का जो है नाम लिखे, कौन से पार्ट का क्या नाम है। अगर आपको नाम नहीं ध्यान रहेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो जितने हिस्से हैं इनके क्या क्या काम होते हैं, इस काम को अब हम लोग समझेंगे। पहले मानव हृदय के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए अब मानव हृदय को हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, ये एनसीईआरटी का जो है ये चित्र दिया हुआ है और इसके हर एक बातों को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हम लिख रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या देखा आपने? हृदय छाती की गुहा में बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं, इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, हृदय जो है छाती की गुहा में बाईं ओर झुका है। किधर झुका है? बाईं ओर झुका है। और बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? हृदय का आकार कैसा होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हृदय का आकार कैसा होता है? जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, बता दें कि हृदय जो होता है ना, जैसे कि मेल के अंदर जो इसका वेट होता है 300 ग्राम, कितना होता है? 300। और 250 ग्राम जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। ये जो मानव हृदय है इसमें मेल के अंदर जो होता है वेट इसका 300 ग्राम, और 250 ग्राम जो होता है ये इसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। मेल के अंदर 300 ग्राम इसका वेट होता है मानव हृदय का। मानव हृदय जो है मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारे बाएं साइड हृदय के गुहा के अंदर बीच सेंटर में बाईं ओर झुका होता है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आप इसको समझ लिए हैं तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। हृदय प्रतिदिन जो है 70 से 75 बार और प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हृदय किस तरह से धड़क रहा है इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हृदय किस तरह से धड़कता है ना। दायां नीले, बायां नीले, दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ठीक है, और ये प्रतिदिन है ना, 1 मिनट में 70 से 75 बार और प्रतिदिन 1 लाख बार, लगभग 1 लाख बार क्या होता है? धड़कता है। क्या धड़कता है? हृदय धड़कता है। अब सोचिए कितना ये वर्क करता है। और हमारे शरीर में जितने भी ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ये यही करवाता है। तो हृदय प्रतिदिन 70 से मतलब प्रति मिनट 70 से 75 बार और प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम सभी हृदय की संरचना को समझते हैं। देखिए अब जो है हम लोग क्या समझते हैं, हृदय की संरचना को। अब देखिए हृदय की संरचना जो होती है, हृदय में क्या होता है, हृदय में क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं। और ये जो चारों कक्ष हैं इसमें क्या क्या है, हृदय में प्रायः 4 कक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, हृदय में पूरे शरीर से जो ब्लड आता है पहले दायां अलिंद में आता है, फिर ये दायां अलिंद से कहां भेज देता है, दायां नीले में। दायां नीले इसे लंग्स में, फुफ्फुस में भेज देता है। फिर वहां से कलेक्ट होकर के आता है तो कहां आता है, बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से ये बायां नीले में जाता है। अब बायां नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये इस प्रकार चारों है ना सम्मिलित रूप से मानव हृदय के अंदर कार्य करते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में आएगा हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां नीले, दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद, बायां नीले, याद रखिएगा। आगे हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, समझिए। हृदय या दिल एक पेशीय अंग है। इसके 2 भाग होते हैं जिन्हें विभाजिका अलग करती है। इसे 4 कक्षों जैसे कि 2 नीले और 2 अलिंद में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना हिस्सा, पूरे शरीर से ब्लड, अशुद्ध ब्लड इसके अंदर आती है। इसे कहते हैं दायां अलिंद। इसे क्या कहते हैं, दायां अलिंद। ये दायां अलिंद में जब रक्त आके यहाँ जमा होती है तो फिर ये चला जाता है दायां नीले। कहाँ चला जाता है, ये दायां नीले में आकर के चला जाता है। दायां नीले जो है ये इसे पंप करके फुफ्फुस में भेज देता है, लंग्स में भेज देता है, फेफड़ा में भेज देता है। किस चीज के लिए, भैया शुद्ध रक्त लाओ। क्या लाओ, शुद्ध रक्त लाओ। इसे फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। और जब इसे फुफ्फुस में भेज दिया जाता है तो फिर फुफ्फुस से, अभी श्वसन तंत्र आप पढ़े होंगे, वहां पे क्या होता है, कुपका की सतह पर जाकर ऑक्सीजन को जोड़ करके फिर आता है। तो फिर यहां से है ना ये बायां नीले में, मतलब यहाँ बायां अलिंद, सॉरी बायां अलिंद में आकर के ये जमा होता है। कहाँ जमा होता है, बायां अलिंद में आकर के ये रक्त जमा होते हैं। बायां अलिंद से फिर चले जाते हैं कहाँ, बायां नीले में। अब बायां नीले से एकदम झटके के साथ, फोर्स के साथ पूरे शरीर में भेज दिया जाता है और ये धमनी सिराएं ले जाती है। और आप जानते हैं धमनी की जो भित्ति होती है, दीवारें होती हैं, वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि वहां से झटके में पूरे ब्लड को भेजना होता है। आप सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। झटके में पूरे ब्लड को भेजना होता है पूरे शरीर में, ताकि वो हर एक सेल कोशिकाओं तक पहुंच जाए। तो ये शरीर में पूरे बॉडी के अंदर है ना भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त को। तो किसके द्वारा, बायां नीले के द्वारा। और बायां फुफ्फुस से ब्लड पहले इंटर होती है बायां अलिंद में। शरीर से पहले ब्लड इकट्ठा होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, दायां अलिंद में, दायां अलिंद में होता है। और दायां नीले से उसे फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं। ये जितनी बातें अभी हमने आपको बताया है ना हृदय के बारे में, इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए हृदय कार्य कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन रहित, अभी आगे हमने आपको समझाया था, डायग्राम में समझाया था कि ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जिसे हृदय दाएं नीले से फेफड़े की तरफ पंप कर देता है। जिसे हृदय दाएं नीले से क्या करता है, फेफड़े की तरफ पंप कर देता है। रक्त फेफड़े से बाएं, रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। और यहां पे देखिए, और इसमें लिखेंगे, देखिए यहां पे, अब रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। फिर ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में बाएं नीले द्वारा महाधमनी से पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम को देखिए, क्या होता है कि महाधमनी द्वारा, तो ये जो महाधमनी देख रहे हैं ना, ये महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में है ना क्या होता है, पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रहित रक्त जो है शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है और क्या होता है, जिसे हृदय दाएं नीले से फेफड़े की तरफ पंप कर देता है। और रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर फिर बाएं
अलिंद से प्रवेश करती है और फिर ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में बाएं नीले द्वारा महाधमनी से पंप कर दिया जाता है, पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप इस वीडियो के डायग्राम को आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, मानव हृदय को, शरीर के इसकी जो संरचनाएं हैं इसको हम प्राय देख पा रहे हैं, इसकी संरचनाएं किस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। और आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से हृदय जो है पूरे शरीर में ब्लड को भेज रहा है ना, और ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है, ये पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, ये किस तरह से कार्य कर रहा है। और ये जो है आप देख पा रहे होंगे वीडियो में क्लियर दिख रहा है, ये थोड़ा बाईं तरफ झुके हुए है ना, लेफ्ट तरफ जो है थोड़ा झुका है। ये मुट्ठी का बंद मुट्ठी के आकार का है और मर्द के अंदर या किसी पुरुष के अंदर इसका वजन जो होता है 300 ग्राम के आसपास होता है, और किसी लेडीज के अंदर, महिला के अंदर ये जो होता है 250 ग्राम के आसपास होता है। तो हृदय छाती की गुहा में बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, इसकी आकार कैसी होती है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आगे बढ़िए, हृदय प्रति मिनट 70 से 75 बार प्रतिदिन, अब देखिए हृदय प्रति मिनट 70 से 75 बार क्या होता है, धड़कता है, और प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार बिना थके बिना रुके, अगर रुक गया तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो 1 लाख बार ये धड़कता है प्रतिदिन, हमेशा ये काम पे लगा रहता है, हमेशा ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, वहन तंत्र को चलाते रहता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वहन तंत्र का माध्यम को ही समझेंगे, तो वहां अच्छे से समझेंगे धमनी शिरा का क्या काम है ना, ये क्या है होता है। उसके बाद रक्त का, लाल रक्त का क्या काम है हमारे शरीर में, लाल रक्त धमनी का क्या कार्य है, शिरा का क्या कार्य है, हमारा हृदय में जो है कौन से, जैसे हमारा हृदय जो है दोहरी परिसंचरण तंत्र है, कैसे हैं, क्यों इन्हें कहते हैं, ये सभी बात नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हृदय प्रतिदिन प्रति मिनट 70 से 75 बार और प्रतिदिन 1 लाख बार धड़कता है। हृदय की संरचना की अगर हम बात करें तो हृदय की जो संरचनाएं हैं, तो हृदय की संरचनाएं दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बाएं नीले, ये जो होती है ये 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हृदय या दिल एक पेशीय अंग है, इसके 2 भाग होते हैं जिन्हें विभाजिका अलग करते हैं। और विभाजिका क्यों अलग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दायां अलिंद और दायां नीले में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। दायां अलिंद और दायां नीले में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये जो विभाजिका है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये विभाजिका है, ये दोनों को अलग कर रही है। क्यों, ये आपस में मिल ना जाए, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आपस में मिल ना जाए, ठीक है, इसके लिए तो विभाजिका अलग करती है। इसे 4 कक्षों, 2 नीले और 2 अलिंदों में वर्गीत किया जाता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जिसे हृदय दाएं नीले से फेफड़ों की तरफ पंप कर देता है। और इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से जो है हृदय जो है फेफड़ों में इसको पंप करके भेज रहा है ना। तो ऑक्सीजन रहित रक्त जो है शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करती है, जिसे हृदय दाएं नीले से फेफड़ों की तरफ पंप कर देती है, ताकि वो कुपिकाओं में जाकर के क्या कर सके, ब्लड को, इसके, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो उसको जोड़ के ले आता है, ऑक्सीजन को जोड़ के ले आता है। और जब ये जोड़ के ले आता है तो क्या होती है, रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद में हृदय में प्रवेश करती है, और बाएं अलिंद में हृदय में प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजनीकृत जो है रक्त को शरीर में बाएं नीले द्वारा महाधमनी से पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो शरीर में महाधमनी से पूरे शरीर में पंप करता है, कौन करता है, बायां नीले पंप करता है। कौन पंप करता है, बायां नीले, याद रखिएगा, बायां नीले। और हृदय में जो शुद्ध रक्त प्रवेश करती है, पहले कहां प्रवेश करती है, तो बायां अलिंद में प्रवेश करती है। अशुद्ध रक्त कहां प्रवेश करती है, दायां अलिंद में प्रवेश करती है। तो ये जो मुख्य बातें हैं, इसको अगर आपने ध्यान में रखा है तो एग्जाम में अगर यहां से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वहन तंत्र के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में धमनी शिराएं, प्लेटलेट्स, लसिकाएं, है ना, ये सभी के बारे में हम लोग, नलिकाएं, रुधिरवाहिकाएं जो है, इस सभी के बारे में हम समझेंगे, किस तरह से हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाया जाता है रुधिर को, है ना। और धमनी की भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है, क्योंकि
जो कुछ भी बातें हैं इसके अंदर सभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे। तो अगर आपने इसको समझ लिया है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।